स्टूडेंट को किस प्रकार से बधाई देना चाहेंगे? ससुराल बताइए बताइए बताइए। देखिए, ससुराल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यही लगातार उत्तरोत्तर हमारा जो ससुराल है वो भी फले फूले और प्रगति करता रहे। बैनर तले में आपको एक और विद्यार्थी से मुलाकात करवा देता हूँ। मनीष बाबू, मनीष जी, ये मनीष बाबू हैं, इनका घर बनारस है और ये इनकी ऑल ओवर यूपी कैटेगरी रैंक ही नहीं, पूरे यूपी में जनरल रैंक इनकी तीसरी रैंक है। बातचीत करेंगे। अगर बात किया जाए जो काफ़ी स्टूडेंट हैं कुछ चंद नंबरों से जो है असफल हो चुके हैं, उन्हें किस प्रकार से मोटिवेशन देना चाहेंगे ताकि वो निरंतर अपने शिक्षा को और आगे की तरफ जारी रख सकें? 25 तारीख को याद रखिएगा, 25 मार्च को शाम को 3 बजे, दोपहर को 11 बजे हम लोग एक निःशुल्क बैच लेकर के एकेडमी में जब कोई बैच वगैरह लॉन्च होता है उसमें कोई न कोई जो है बैच निःशुल्क रहता है। अक्सर मैंने देखा है, तो इसके पीछे क्या रीजन रहता है, क्यों आखिर निःशुल्क रहता है? क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं मोटी मोटी जो है फीस ले रही हैं, तो यहीं पर सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन? एक नई क्रांति लाना चाहते हैं शिक्षा जगत में। हर घर में रोजगार हो, हर घर में एक दरोगा हो, हर घर में एक सिपाही हो। ये आदमी समझ लीजिए कि 18 घंटे काम करता है बच्चों के। प्रयागराज में सुपर क्लाइमैक्स से अच्छी संस्था आपको पुलिस के लिए, एसएससी के लिए तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। भी थोड़ा बातचीत भाई किया जाए, क्योंकि आज जो है बच्चों का सम्मान समारोह था। किस प्रकार से बच्चे जो है काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर आए। पहले नंबर सर, स्टूडेंट को किस प्रकार से बधाई देना चाहेंगे? हृदय की सबसे अनंत गहराइयों के कोने में ये विराजमान हमारे प्रिय विद्यार्थी, इनको उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 की भर्ती प्रक्रिया में सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी इंजीनियर मारूफ सर की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों ने अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई की, जिसका प्रतिफल आज ये है। आज हज़ारों बच्चों का चयन जो यहाँ पर सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी की इस बैनर तले जो दिखाई दे रहा है, उसका अथक प्रयास हम शिक्षकों का तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा प्रयास आप लोगों का है, जो आपने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत किया और अपने माता पिता का, अपने परिवारजनों का और साथ में सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी का नाम रोशन किया। ये देखिए सर, आपके ससुराल से चारों लोग हो गए हैं, बता दीजिए एक बार। अरे सर देखिए, ससुराल बताइए बताइए बताइए। देखिए, ससुराल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नाम ये रोशन करें और हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही लगातार उत्तरोत्तर हमारा जो ससुराल है वो भी फले फूले और प्रगति करता रहे और साथ ही साथ पूरे समाज के लोग प्रगति करते रहें। ये विद्यार्थी बहुत होनहार हैं। मैं इन सभी को एक आदेश देना चाहूँगा और इन सबको आशीर्वाद भी देना चाहूँगा कि ये जो बच्चे चयनित हुए हैं, ये बच्चे केवल पुलिस में ही नहीं, इनको बहुत आगे जाने की ज़रूरत है और निश्चित है ये सारे बच्चे जाएंगे बहुत आगे। और इस बैनर तले में आपको एक और विद्यार्थी से मुलाकात करवा देता हूँ। मनीष बाबू, मनीष जी, ये मनीष बाबू हैं, इनका घर बनारस है और ये इनकी ऑल ओवर यूपी कैटेगरी रैंक ही नहीं, पूरे यूपी में जनरल रैंक इनकी तीसरी रैंक है और एक नंबर शायद और बढ़ा होता तो आज ये उत्तर प्रदेश के टॉपर रहे होते। सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी का योगदान रहा है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बच्चा और हमारा रिजल्ट बोलता है और इसीलिए हम लोग अपने हार्ट पर इसको रखते हैं और ये हमारे दिल पर इसीलिए चिपका रहता है क्योंकि हमारे रोम रोम में, हमारे रंग रंग में और हमारे विद्यार्थियों के रोम रोम में क्लाइमैक्स एकेडमी मारूफ सर विराजमान रहते हैं। मनीष सर से बात कर सकते हैं आप? बिल्कुल, इनसे भी स्पेशल हम बातचीत करेंगे। अगर बात किया जाए जो काफ़ी स्टूडेंट हैं कुछ चंद नंबरों से जो है असफल हो चुके हैं, उन्हें किस प्रकार से मोटिवेशन देना चाहेंगे ताकि वो निरंतर अपने शिक्षा को और आगे की तरफ जारी रख सकें? वो विद्यार्थियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये निश्चित है कि आपने उन विद्यार्थियों से थोड़ी कम मेहनत करी जो चयनित हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं किया, आपने भी पूरी ईमानदारी से मेहनत किया। देखिए, कुछ भाग्य का भी खेल होता है और कुछ आपकी मेहनत का। तो मैं यूँ कहूँगा कि आप निराश ना हो। आपके सामने एक अगली भर्ती आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की 30,000 प्लस वैकेंसी और लगभग 5,000 प्लस वैकेंसी यूपीएसआई की आ रही है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अप्रैल की लास्ट वीक में उत्तर प्रदेश पुलिस की 30,000 वैकेंसी आ जाएगी। तो आप सभी लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार से अगर ऐसा लगता है कि हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं हैं, हम गरीब घर के परिवार के हैं, तो 25 तारीख को याद रखिएगा, 25 मार्च को शाम को 3 बजे, दोपहर को 11 बजे हम लोग एक निःशुल्क बैच लेकर के आ रहे हैं। आप आकर के हमारे मनमोहन पार्क ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं और आप सभी विद्यार्थी जो सफल हैं, असफल हैं, कोई भी विद्यार्थी हो आकर के हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकता है और निःशुल्क बैच है। ये क्लाइमैक्स एकेडमी की परंपरा रही है कि कभी भी किसी भी विद्यार्थी को निराश नहीं होने दिया, वो चाहे जैसा भी बच्चा हो, चाहे वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, चाहे वो बच्चा गरीब घर का हो या
किसी मध्यम वर्गीय परिवार का हो या किसी सवर्ण परिवार का हो, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हमारा प्रथम ध्येय, प्रथम उद्देश्य ही है कि हम आपको उत्तम शिक्षा दें और आपको जरूर चयनित के और उस लक्ष्य तक पहुंचाएं जहां आपका लक्ष्य है। जी, अगर मैं देखता हूँ सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में जब कोई बैच वगैरह लॉन्च होता है उसमें कोई न कोई जो है बैच निःशुल्क रहता है। अक्सर मैंने देखा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहता है, क्यों आखिर निःशुल्क रहता है? क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं मोटी मोटी जो है फीस ले रही हैं, तो यहीं पर सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे क्या विजन है? देखिए, उसके पीछे मारूफ सर का एक उद्देश्य होता है। मारूफ सर का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। उन्होंने अपने लिए और अपने शिक्षकों के लिए बहुत ठीक तरीके से बनाया है और हर परिवार सक्षम है। तो जैसे हम लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और बहुत मुसीबत काट करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उन हर परिवार का दर्द समझते हैं जो परिवार दुख दर्द झेल करके किसी तरीके से अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है। तो मैं एक बार कहना चाहूँगा कि ये जो निःशुल्क बैच चलता है, ये उन गरीब परिवार वाले जो बच्चे हैं उनका किसी भी तरीके से मोरल डाउन ना हो, या उनके मन में ये ना हो कि हम पढ़े लिखे कम हैं या हमारे परिवार में कोई अच्छी सर्विस नहीं है तो हमारा बच्चा भी नहीं सर्विस कर पाएगा। हम उस इतिहास को बदलना चाहते हैं और उसे एक नई क्रांति लाना चाहते हैं शिक्षा जगत में। हर घर में रोजगार हो, हर घर में एक दरोगा हो, हर घर में एक सिपाही हो, हमारा यही नारा होता है। इसीलिए हम निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, इतना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं आज मैं सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के जो काफ़ी स्टूडेंट के प्रतिभा के सम्मान समारोह था उसमें काफ़ी स्टूडेंट का लगभग हज़ारों से ज़्यादा स्टूडेंट थे। तकरीबन 5,500 के आसपास बच्चे जो हैं चयनित हुए, जिनमें से आज तकरीबन मुझे लगता है कि 1,500 से 2,000 तक बच्चे आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे। बॉयज़ में जिनका सम्मान समारोह में लगभग 350 प्लस के आसपास गर्ल्स आई हुई थी यहाँ पर, और बाकी हमारे साथ में एसएन सर हमारे सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के एक विशेष और होनहार शिक्षक हमारे सामने खड़े हैं। तो सर आप भी बताएं विद्यार्थियों को, ये जनादेश दें कि क्या क्लाइमेक्स एकेडमी आखिर क्यों बच्चों को सिलेक्शन देने के लिए एकदम आतुर हुई है। मेरे शब्दों में कहा जाए तो पगलाए हुए हैं हम लोग, रात दिन खाली एक कर देते हैं और पागलपन सवार हो जाता है। जब भर्ती आ जाती है ना तो मानो वो दीवानगी पता नहीं कहाँ से आ जाती है कि रात घंटे में 1 घंटे भी, मतलब 24 घंटे में अगर हम 2 घंटे भी सो लेंगे तब भी हमारा काम जारी रहेगा और बैटरी फुल चार्ज रहेगी। बाकी सर लोग तो बच्चे छोटी मुँह बड़ी बात, गुरुजी सामने खड़े हुए हैं, ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं। ये आदमी समझ लीजिए कि 18 घंटे काम करता है बच्चों के लिए। 18 घंटे मतलब क्लास उसको छोड़ करके आप समझिए कि ये इंसान कब सोता होगा, कब जागता होगा, इसका कोई था नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। मुश्किल से 2-3 घंटा, सही कह रहे हैं, 2 ही 3 घंटा सोते हैं ये। इसके बावजूद भी ये लगे हुए हैं बच्चों के साथ, और इसका रिजल्ट हमारे सबके सामने बताने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम जो है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। पूरा रिजल्ट बता दे रहा है, जनादेश बता दे रहा है कि क्या है। जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका फिर से तहे दिल से शुक्रिया, और अन्य बच्चों को भी कहूँगा कि प्रयागराज में सुपर क्लाइमेक्स से अच्छी संस्था आपको पुलिस के लिए, SSC के लिए तो बिल्कुल नहीं मिल सकती है ना। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का, बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ आए। उनको आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो अभी देख सकते हैं, अभी सर थे स्टूडेंट को भी मोटिवेट करने का प्रयास किया कि ज़िंदगी में हताश ना हो, एक असफलता के बाद ही एक सफलता का सवेरा आता है। तो इसलिए आप सब लोग जो निराश ना हो और अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखें। मैं संदीप राज सिंह, हम आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ खबर प्रयागराज से।